ऐसी कुछ ना कुछ लीला ठाकुर जी करेंगे कि कथा फिर हो ही नहीं पाती। कहां तक कहें, एक जगह तो पंडाल ही गिर गया था। लाल जी के मंच पर विराजमान होते ही पंडाल गिर गया। कहीं पर हम बीमार हो गए, कहीं पर यजमान का परिवार बीमार हो गया। तो भैया इसलिए हमारे लाल जी पूरी कथा में नहीं बैठते। उस समय लाल जी अपने ग्वाल बालन के संग आनंद कर रहे हैं। जब गौचारण करके आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पे विराजेंगे। की भूमि पर मंगल रस प्रवाहित हो रहा है। कल प्रथम दिन था। आंसू हमारे तो वृंदावन में आके क्या मांग रहे हैं? हमारे कुछ राम संयुक्त नहीं है। भूख लगी थी, प्यास लगी थी, लेकिन कुछ पाया नहीं। जब जानकी जी के दर्शन हो गए, जानकी जी की आशीष मिल गया, उसके बाद कुछ बंधुओं, आजकल हमारे वृंदावन में भीड़ तो बहुत हो गई है दर्शनार्थियों की। उसमें भी भाव बड़ा अच्छा लगता है कि चलो इतने वैष्णवजन आ तो रहे हैं, इतने युवा वर्ग आ तो रहे हैं, भले ही किसी भी लोभ से आ रहे हैं, भले ही सोशल मीडिया के प्रलोभ से आ तो रहे हैं, पर उसके बाद में फिर ये मन में भाव आता है केवल आ जाने से काम नहीं चलेगा ना। हीरे को कांच समझ बैठना, ये कितनी बड़ी हमारी भूल होगी। ठीक उसी प्रकार वृंदावन के मूल रूप को लोग जा तो रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे। हमारे वृंदावन के हरिवंश परंपरा में एक बड़े अच्छे विद्वान हुए, उनको भाव से भोरी सखी कहते हैं। भोरी सखी जी का एक पद है। वृंदावन जाकर के दुनिया के लोग क्या मांगते हैं? किशोरी जी की कृपा हो, राधा रमन लाल जी की कृपा हो, हम प्रसन्न रहें, सुखी रहें, वृंदावन आते जाते रहें। लेकिन भोरी सखी ने एक पद ऐसा गाया ठाकुर जी के आगे, उसमें वास्तविकता बताई, वृंदावन जाओ तो क्या मांगो। है सो दुख दीजो ही माही, है सो दुख दीजो। क्या मांग रही हैं? दुख। अब देखो, बात समझिएगा ध्यान से। संसार के लिए यहां जो मांगा गया ना, वो सब दुख के समान है, पर एक वैष्णव के लिए वो सबसे बड़ी संपत्ति है। तो यहां दुख शब्द का प्रयोग सांसारिक लोगों के लिए किया है कि भाई जो हम राधा वल्लभ जी से मांग रहे हैं, राधा रमन जी से मांग रहे हैं, ये संसार के लोगों के लिए दुख है, पर वैष्णव के लिए इससे बड़ी संपत्ति नहीं है कोई। क्या चाहिए? कैसा दुख चाहिए? राधा वल्लभ लाल जी पूछ रहे हैं, कैसा दुख चाहिए बताओ? ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। बिनु पद कंज छटा दृग देखे, बिनु पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नहीं, को सुहावे नहीं। कैसा दुख चाहिए? जब तक हमारे श्री राधा रमन लाल जी हमको दिखे नहीं, तब तक हमको कोई ना अच्छा लगे, ऐसा दुख दो। जब तक मेरे श्याम सुंदर इन नेत्रों को दिखाई ना देवें, तब तक दुनिया के कितने भी बड़े सौंदर्य मेरे सामने आ जाएं, मुझे सब फीके ही लगें। या फिर जो राधा रमन जी से संबंधी वस्तु ना हो, उसको देखने में मुझे सुख ना लगे। अब ये संसार के लिए दुख है कि नहीं है? संसार के लिए दुख ही है। संसार के लोगों को तो सौंदर्य देखने से अभिप्राय है, पर वैष्णव का स्वभाव क्या है?
श्री राधा रमण, श्री राधा वल्लभ, कुंज बिहारी संबंधी वस्तु है तो ही देखेंगे। आपको बताएं, जिस घर में मंदिर नहीं, जिस घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं, उस घर का पानी पीने से अनंत जन्मों के किए गए हमारे सब भजन के प्रताप भी सब नष्ट हो जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज लंका गए, लंका को देख करके रीझ तो गए, बोले बड़ी सुंदर है, लेकिन राम युक्त नहीं है इसलिए इसका कोई अभिप्राय नहीं, जला दी, नष्ट कर दिया, क्योंकि राम संयुक्त नहीं है। भूख लगी थी, प्यास लगी थी, लेकिन कुछ पाया नहीं। जब जानकी जी के दर्शन हो गए, जानकी जी की आशीष मिल गया, उसके बाद कुछ पाया कि चलो अशोक वाटिका में कुछ पालेंगे। क्यों? क्योंकि किशोरी जी विराजमान है, बाकी लंका का जल भी पीने योग्य नहीं है हमारे। तो वृंदावन में आके क्या मांग रहे हैं? बिन पद कंज छटा दृग देखे को सुहावे नाही, नाम रटे दृग डाढ़े आंसू, दिन छिन अति अकुलाए। हे श्यामाजू, हे राधा रमन जी, नाम रटे दृग डाढ़े आंसू, हमारे नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही हो, जिह्वा आपका नाम गुणगान गा रही हो, दिन छिन अति अकुलाही, पूरा दिन पूरा क्षण ऐसे व्यतीत हो जैसे कोई व्याकुल मानव। कौन मांगता है ये सब वृंदावन जाके? कोई नहीं मांगता। कौन कहता है ऐसे भाव वृंदावन जाके? कोई नहीं कहता। बस वृंदावन जाके ठाकुर जी को निहार के, फोटो खिंचा के वापस आ जाने मात्र से, और तिलक लगवा के राधा राधा छपवा के आ जाने से वृंदावन हो गया, ऐसा नहीं है। वृंदावन सामान्य नहीं है भैया, वृंदावन साधारण नहीं है। वृंदावन आने का मन बन रहा है, वृंदावन जाने का सौभाग्य बन रहा है, ये किशोरी जी की कृपा है। परंतु वहां जाकर के उसका पूर्ण लाभ लेना ये हमारी जिम्मेवारी है। विद्यालय तो माता पिता दाखिला करवा देंगे, फीस भर देंगे, लेकिन वहां जाके विद्या तो हमको ही लेनी पड़ेगी ना। बालक केवल खाना पूर्ति करे, रोज अटेंडेंस बढ़वा के आ जाए, क्या फायदा होगा? हम लोग वही कर रहे हैं, बस वृंदावन जाके अटेंडेंस हाजिरी लगा के वापस आ जा रहे हैं। वृंदावन के रूप को तो पहचान ही नहीं पा रहे, वृंदावन के मूर्त स्वरूप को तो जान ही नहीं पा रहे। बोरी सखी क्या कह रही है? वृंदावन जाने के बाद स्थिति कैसी हो जाएगी? काहू सो मिल वो न सुहावे। यहां पर अनेक तर कृपा पात्र बैठे हैं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे ब्रज रसिक श्री चंद्रशेखर बाबा के। उनका स्वरूप, स्वभाव स्वरूप आप भूरी सखी के पद से मिलान कर लेना, ऐसे ही था। काहू सो मिले वो न सुहावे, और बातन सो घबराही। किसी से मिलना अच्छा नहीं लगेगा फिर, और कहीं सामाजिक सांसारिक बातें चल रही होंगी तो वहां पर घबराहट होने लग जाएगी, भैया मेरे सामने ऐसी चर्चाएं मत करो। ठाकुर जी की संबंधी कोई चर्चा हो तो करो, नहीं तो उठ के जाने की इच्छा होने लग जाएगी। ऐसो दुख दीजो और क्या होगा? बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, जग सब शून्य दिखाई। वृंदावन रस चखने के बाद भीड़ में रहना अच्छा नहीं लगेगा। क्षमा कीजिएगा। वृंदावन रस की अभिलाषा रखने वाले ज्यादा भीड़ की आकांक्षा नहीं करते। ज्यादा भीड़ हो, ज्यादा सामाजिक सांसारिक क्रम हो रहे हो,
ऐसे स्थान पर उनको जाना भी नहीं सुहाएगा। हम औरों का क्या प्रमाण दें, अपना ही देते हैं। जब से कथा रस कहने लगे, इस पथ पे चलने लगे, तब से कितनी बार घर के ही कितने शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, मैं नहीं जाता। क्यों? ऐसा नहीं है, पर पता नहीं क्यों मन ही नहीं होता। ऐसा लगता है बस सांसारिक भाव है, इसमें क्या आडंबर करने जाएं हम। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, जग सब शून्य दिखाही। और भोरी सखी कहती हैं, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाई। ऐसो दुख दीजो ही अमा। जिसके जीवन में ऐसे दुख नहीं है, उसने अपना जन्म व्यर्थ कर दिया। सोचो, हम बिल्कुल इसके उल्टे हैं। ऐसे हो जाएं तब समझो वृंदावन ने हमको स्वीकार किया। आप वृंदावन को स्वीकार करो, कोई बड़ी बात नहीं। वृंदावन आपको स्वीकार करे तब मानो, बड़ी बात है। और वृंदावन स्वीकार करेगा तो ऐसे ही हो जाओगे। ऐसो दुख दीजो ही अमा। गोपी गीत जब पूर्ण होता है ना, तो वहां पर क्या लिखते हैं वेदव्यास? रुरुदु स्वस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने गोपी गीत गाया, और गोपी गीत विश्राम होते ही रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा में जब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, तब ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज, पीतांबर धरश्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। वृंदावन जाकर के और वृंदावन से लौटने में यदि नेत्र सजल नहीं हुए, तो आपने तो बिहारी जी को देखा, लेकिन बिहारी जी ने आपको नहीं देखा। आपने तो श्री राधारमण जी को निहारा, पर राधारमण जी की दृष्टि आप पे नहीं पड़ी। क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ी होती तो ऐसा लगता वृंदावन से ज्यों ज्यों पग बाहर जाते मानो प्राण निकल रहे हो। ऐसी स्थिति होती किसी की वृंदावन जाके? आज इतनी भीड़ जा रही वृंदावन। यदि ऐसी स्थिति होती तो अखबार में ये खबर नहीं होती कि वृंदावन में 2 लाख 10 लाख लोग पहुंचे। वृंदावन में ये खबर होती कि यमुना की तरह एक और नदी बहने लगी। किसकी? आंसुओं की। ऐसे भक्तजन व्याकुल हो गए, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे। ऐसी स्थिति कहां होती है? इसलिए पहले गुरु आश्रित हो, सत्संग आश्रित हो, संत जनों के आश्रय में जाकर के वृंदावन को समझो, तब वृंदावन जाओ। बिना जाने वृंदावन जाकर के हम बहुत बड़े भाव से वंचित हो रहे हैं। इसलिए हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, पहले सत्संग करो, पहले हरिस्मरण करो, गुरुजनों से वृंदावन रस समझो, सीखो, जानो, तब जाओ। ऐसो दुख दीजो ही अमा। बोरी सखी का ये पद याद कर लेना, और अब की बार जब भी आप जाएं, जहां आपकी श्रद्धा, राधा रमण राधा वल्लभ बांके बिहारी, वहां जाके इस पद को गाना। हे ठाकुर जी, ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर। बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, जग सब शून्य दिखाएं।